हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स। और मैं आपको इसमें एक पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और कैसे कौन कौन से सेक्शंस इसमें आते हैं, कैसे फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना, पूरी ऑल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क की साइट खोल लेनी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दूंगा, नहीं तो आप ऐसे भी ग्लोबल स्किल पार्क या एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क सर्च करोगे तो आ जाएगी साइट। तो जैसे ही खुलता है ये यहाँ पर देख सकते हो, आपको इनकी साइट पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन मिलेगी। जो भी इसमें होता है सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेना है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे थोड़ा बहुत आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ वीडियोस के सेक्शन है। यहाँ पर आपको जैसे बहुत लोगों को हॉस्टल्स देखना है कि हॉस्टल कैसा है और कैंपस का टूर वगैरह देखना है, तो वो वैसे तो मेरे चैनल पे भी डला हुआ है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हो। बाकी इनका खुद का इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब का पेज है, तो आप वहां पर फॉलो करो। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो लॉन्ग टर्म कोर्स में आपको जितने भी कोर्सेज है यहाँ पर सारे मेंशन हो जाएंगे। टोटल 9 कोर्सेज है, पूरे 9 के 9 मेंशन हो जाएंगे। अब इसमें आप क्लिक कर करके देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाता है, फैकल्टीज क्या है और क्या कहते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब मॉड्यूल्स क्या क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स कह सकते हो आप, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। जैसे कि मैं आपको खोल के एक दिखा देता हूँ। जैसे मेगाट्रॉनिक्स का मैंने खोला है, तो अब मेगाट्रॉनिक्स में जैसे ये टीचर्स हैं और कहते हैं इनके, देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स भी दिया हुआ है आपको। अगर आपको इसका ब्रोशर डाउनलोड करना तो यहाँ पर उसकी भी लिंक दी है, तो आपको पर्टिकुलर मेगाट्रॉनिक्स का ब्रोशर मिल जाएगा जिसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर ऐसे भी लिखा है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे देख सकते हो, पीएलसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम, सेंसर्स, और इसमें इलेक्ट्रिकल का पूरा सिस्टम रहता है, कंट्रोल सिस्टम रहता है, मोटर चेन ड्राइव रहती है, मैकेनिकल का पूरा रहता है, केट डिजाइनिंग, सॉलिड वर्क्स वगैरह, जो कि मैकेनिकल सिस्टम में उसकी फैब्रिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें पार्ट्स आ जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग को सबसे पहले आ जाना है एडमिशन क्राइटेरिया पे। एडमिशन क्राइटेरिया पे आप जाओगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाए कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, इसकी डिटेल्स। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर खुल के आ गई है। जैसे 1 2 3 ऐसे पूरी 9 ब्रांचेस होगी प्रिसीजन इंजीनियरिंग तक की। अब जैसे लेट से आपको मान लो कि आपने एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में आपने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, सॉरी कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने आईटीआई फिटर मैकेनिकल या सीट मेटल वर्क और जो भी ऑपरेटर्स वगैरह से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ये मैकेनिकल में एलिजिबल हो। और या आपने डिप्लोमा या डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या और भी ये देख सकते हो ब्रांचेस मेंशन है, इसमें किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर इसके अलावा कुछ किया है तो फिर नहीं हो। जैसे कि बहुत लोग इसमें से शायद कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, तो उनके लिए बेस्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर नेटवर्किंग वाली, इसमें सीएस वाले में एलिजिबल है। बाकी सारे ब्रांच में ये पूरी कोर वाली ब्रांच है तो इसमें सीएस वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं। लेकिन नेटवर्किंग वाले में आप देख सकते हो इसमें आईटी वाला भी इसमें एलिजिबल है, सीएस वाला भी एलिजिबल है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में भी सीएस वाला भी एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस अगर किसी की ब्रांच है तो वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकता है या एडवांस नेटवर्किंग चूज कर सकता है। अब इसमें भी आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट ब्रांच है, या इस मतलब कि दोनों ब्रांच में क्या क्या डिफरेंस है। तो वहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था तो आपको वहां पर चले आना है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसकी कहते हैं होम पे जाते हैं। और अब जैसे मान लो आपने यहाँ से अपना क्राइटेरिया चेक कर लिया, अब यहाँ पर आपको देखना है कि उन दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप आ जाओ एडवांस, जैसे कौन कौन सा था, एक था आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स था, जैसे ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा या क्या क्या इसमें कोर्स वो ऑफर किया जाएगा सब कुछ। जैसे टेस्टिंग एंड मेजरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, वाईफाई राउटर, लेन पोर्ट्स, आईओटी इंटीग्रेशन सिस्टम, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स की ट्रेनिंग, वर्कशॉप, एंटी स्टैटिक, ये सब। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आपको एक रिसर्च का मटेरियल मिल गया कि इसमें मतलब कि आपको हिसाब से कौन सी बेस्ट ब्रांच आपके लिए रहेगी। जैसे एम्बेडेड वगैरह हो सकता है किसी को कोई और सा चूज करना हो, तो फिर उसके लिए फिर जो एक और ब्रांच में वो एलिजिबल है उसमें जाके एक देख सकता है कि इससे मुकाबले उसमें क्या बेटर है और मेरा किस में ज्यादा मतलब कि
अ अ, मेरे मतलब कि विचार मैच करते हैं या मुझे ज़्यादा कौन-सा पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर लोगे। देन आपको एडमिशन फॉर्म पे आके एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करके एडमिशन फॉर्म भरना है। उसके लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपका एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आके आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लो। ये बेसिक डिटेल्स पूछता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। यहाँ पर आके अकाउंट क्रिएट कर लिया। जैसे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, फिर आपको अगेन आ जाना है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेज आएगा, इस पे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। बाकी सब सेक्शन आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद काम में आएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है आपको, आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो भी किया है। देन आपकी ये पर्सनल डिटेल्स की फॉर्म आ जाएगी, तो इसे हम फटाफट भर लेते हैं। इसमें नेम ऑफ द रेफरल पर्सन का एक सेक्शन है, तो इसमें आपको उस पर्सन का नाम रेफर करना है जिसने आपको जीएसपी के बारे में बताया था। अगर ऐसा कोई नहीं है, आपने यूट्यूब से देखा है, तो आप मेरा नाम मेंशन कर देना, अमन गुप्ता नाम है मेरा। देन यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर देना। देन यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पर आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो ऐड कर लेना क्वालिफिकेशन। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम मार्क्स भरते हैं ना, तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स पे ग्रेड्स वगैरह मेंशन है या सीजी पे मेंशन है, तो यहाँ पर जैसे 9 सीजी पे तो 90% हो जाएगा। तो 100 में से 90 नंबर कर देना, देन ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा आपका मार्क्स। देन सेव एंड कंटिन्यू। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको ब्रांचेस अलॉट हुई हैं। तो इसमें से आपको जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उस पर क्लिक करके आपको ये जो इस साइड का एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, तो फर्स्ट नंबर पे ब्रांचेस आ जाएगी। देन उसके नीचे जो है तो सबको आपको उसके नीचे डालते जाना है स्टेप बाय स्टेप। लेट से मेरे में 2 आ रहे हैं, आप में 3 भी आ सकते हैं, तो आपको एक के नीचे एक 3 डालते आना है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे सारे अपलोड करने हैं। नेम, सॉरी सिग्नेचर, फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका स्थानीय निवासी हो गया। देन उसको करने के बाद ये आपका फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल्स भरी एक बार आपको चेक कर लेना है यहाँ पर, सारी डिटेल्स अगर ओके है, देन यहाँ पर 100 रुपये पे करने का ऑप्शन आएगा आपको, तो वो आपको पे कर देना। तो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है 100 रुपये। जैसे ही आप ये पे कर दोगे तो ये जीएसपी के ऑफिस में चले जाएगा आपका एप्लीकेशन। देन वो लोग आपको कॉल करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाएंगे आपको या फिर ऑनलाइन मांगेंगे। देन एक बार वो हो जाता है, देन आपको फी पेमेंट कर देना है, जो कि आप चाहो तो पूरे के पूरे 15,000 भी कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,700 कुछ रुपए की है। जैसे ही आप वो फीस पेड करते हो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर वो फीस पेड आप नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। और वहाँ पर हमने जब लॉगिन किया था वहाँ पर 3-4 सेक्शंस आ रहे थे। तो वहाँ पर जैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपका डॉक्यूमेंट कुछ गलत है, तो वहाँ पर एक मॉडिफाई से फॉर्म का भी सेक्शन है, तो वहाँ से जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो, या ब्रांच आपको चेंज करनी है तो वहाँ पर जाके कर सकते हो। आपका अलॉटमेंट लेटर भी वहीं पर आ जाएगा जब आप फीस पेमेंट कर दोगे, तो वहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, तो वहाँ पर आपका एक अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। तो यही था जीएसपी में फॉर्म कैसे भरना है एडमिशन के लिए। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जीएसपी से रिलेटेड और भी वीडियोस डालते रहूँगा। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या इंस्टा की आईडी दे दूंगा, वहाँ पर जाके पूछ सकते हो मेरे से।